नमस्कार। आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के उन 7 कमाल के सिद्धांतों की। वो सिद्धांत जो एक निडर मन बनाने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को शुरू तो किया एकदम तूफानी जोश के साथ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा का सारा तूफान फुस गया और फिर धीरे धीरे ना खुद पर ही शक होने लगता है ना? तो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, ये एक कमज़ोर मन की निशानी है। और एक कमज़ोर मन वो तो बस जिंदगी के हर मैदान में जीत के लिए संघर्ष ही करता रह जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस मन को फौलाद जैसा मजबूत बनाया कैसे जाए? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद और एक ऐसे ही निराश छात्र की, जिसकी जिंदगी इन्हीं सिद्धांतों ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। बात उन दिनों की है। स्वामी जी महाराष्ट्र के एक शहर में एक बिल्कुल साधारण से परिवार के साथ रुके हुए थे। उस घर में वैसे तो सब कुछ ठीक-ठाक ही था, पर एक अजीब सी खामोशी थी जो उन्हें महसूस हो रही थी। और फिर स्वामी जी की नजर पड़ी घर के 18 साल के बेटे पर। वो लड़का हर वक्त बस गहरे ख्यालों में खोया रहता था। मतलब इस उम्र में जो एक आग होती ना आंखों में, जो चमक होनी चाहिए, वो कहीं गायब थी। तो एक दिन स्वामी जी ने सोचा कि चलो पता तो करें आखिर बात क्या है। उन्होंने उस लड़के का पीछा किया और क्या देखा कि वो कॉलेज तो गया ही नहीं, बल्कि एक पार्क के कोने में अकेला गुमसुम बैठा हुआ है। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो बस यूं ही गंवा रहा था। स्वामी जी उसके पास गए और बड़े प्यार से पूछा, बस इतना पूछना था कि लड़के की आंखें भर आईं। वो कहने लगा, स्वामी जी, मैंने 2 साल दिन रात एक कर दिए, पर नतीजा 0, 0। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे अब दुनिया की मुश्किलों का सामना करने से डर लगता है। और तब स्वामी जी को समझ आया कि असली प्रॉब्लम मेहनत या किस्मत की है ही नहीं। असली समस्या है एक हारे हुए, एक कमजोर मन की। और बस उस दिन उन्होंने उस लड़के को वो 7 सिद्धांत दिए, जो आज भी हर उस इंसान के लिए एक रोशनी की तरह हैं, जो अंधेरे में अपना रास्ता खोज रहा है। और एक बात समझिए, ये सिर्फ 7 नियम नहीं है, ये तो एक मजबूत और निडर मन के साथ जिंदगी जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो देखो, जो पहले 4 सिद्धांत हैं ना, वो हमारी सोच की, हमारी मानसिकता की नींव रखते हैं। समझ लीजिए कि ये वो मजबूत पिलर्स हैं जिन पर कॉन्फिडेंस की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये 4 हैं क्या? पहला, अपनी तकदीर के मालिक खुद बनो। दूसरा, हर हाल में पॉजिटिव सोचो। तीसरा, निडरता को अपनाओ। और चौथा, खुद से पूरी तरह ईमानदार रहो। चलो अब जरा इनकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत वो ये है कि अपनी किस्मत का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथ में है। हालात, लोग, किस्मत, ये सब बहाने हैं। असली निर्भरता सिर्फ 2 चीजों पर है, हमारे मजबूत इरादों पर और हमारी मेहनत पर। और यकीन मानिए, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो बिगड़ी हुई किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। ये कहता है कि अपने मन को एक किले की तरह देखो, एक मजबूत किला। अब एक पॉजिटिव सोच एक मजबूत सेनापति की तरह है, जो डर और शक जैसे दुश्मनों को किले के दरवाजे से ही भगा देती है। वो हर हार को एक सबक बना देती है। लेकिन जरा सोचो, अगर सेनापति ही कमजोर पड़ गया तो फिर नेगेटिव विचार अंदर घुसकर सब कुछ तहस-नहस कर देते हैं। और तीसरा सिद्धांत, निडरता। स्वामी जी अक्सर उपनिषदों की एक बात कहते थे, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। इसका मतलब क्या है? देखो, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ही नहीं लगता। अरे डर तो सबको लगता है। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना। और जो अपनी इस अंदर की ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, वो सांस लेते हुए भी एक तरह से मुर्दा ही है। तो ठीक है, अब मन की नींव तो मजबूत हो गई। अब क्या? अब वक्त है एक्शन लेने का, कर्म के मैदान में उतरने का। तो अगले 3 सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि इस शक्तिशाली मन का इस्तेमाल एक्शन लेने के लिए कैसे किया जाए। तो 5वां सिद्धांत कहता है, एक लक्ष्य चुनो, बस एक, और अपनी सारी की सारी एनर्जी उसी में लगा दो। छठा, जो भी करो इतने कंसंट्रेशन से करो जैसे दुनिया में उस एक काम के अलावा कुछ है ही नहीं।
और सातवां, और ये बहुत जरूरी है, अनासक्त कर्म यानी डिटैच्ड एक्शन का अभ्यास करो। यही वो सिद्धांत है जो सोच को एक्शन में बदलते हैं। और ये जो सातवां सिद्धांत है ना, जिसे कर्म योग भी कहते हैं, ये शायद सबसे गहरा है। इसका मतलब सीधा सा है, काम करो, पूरी लगन से करो, लेकिन फल क्या मिलेगा इसकी चिंता से खुद को फ्री कर लो। क्योंकि जो इंसान रिजल्ट की टेंशन से आजाद हो जाता है, उसे दुनिया की कोई हार या जीत परेशान कर ही नहीं सकती। उसके अंदर एक अलग ही लेवल की शांति आ जाती है, एक अटूट शांति। तो इन सभी सिद्धांतों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि हर इंसान अपने जीवन का आर्किटेक्ट, अपना मूर्तिकार खुद है। हमें शक्ति या समाधान के लिए बाहर झांकने की कोई जरूरत नहीं है, वो खजाना हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। चलिए एक बार फटाफट इन सातों कदमों को फिर से देख लेते हैं। पहला, मानो कि निर्माता आप खुद हो। दूसरा, पॉजिटिव सोच को अपनाओ। तीसरा, डर के बावजूद एक्शन लो। चौथा, अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करो। पांचवा, एक लक्ष्य पर फोकस करो। छठा, पूरे कंसंट्रेशन से काम करो। और सातवां, फल की चिंता किए बिना बस अपना कर्म करो। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, वो ये कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है। वो तो इसी पल, इसी लम्हे हमारे विचारों से बन रहा है। हमारा हर एक विचार एक ईंट की तरह है, जिससे हम अपने आने वाले कल का महल बना रहे हैं। तो ये चर्चा अब इस एक सवाल पर आकर रुकती है कि अपनी तकदीर को बनाने के लिए आज, अभी वो पहला कदम क्या उठाया जाएगा।